नाज़रीन आदाब, 9PM खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। 2 साल की खुश्क साली के बाद अच्छी खबर, इस बार मामूल से ज्यादा होगी बारिश। महकमे मौसमियात की पेशन गोई। मंदिर आतिशबाजी मामला, मंदिर ट्रस्ट के 7 मेंबरों समेत पुलिस ने 13 अफराद को किया गिरफ्तार। मंदिर आतिशबाजी मामले में केरल हाई कोर्ट ने पुलिस और रियासती हुकूमत को लगाई फटकार। मंदिर के कुर्ब-जवार में पटाखे फोड़ने पर पाबंदी। राष्ट्रपति भवन में अवार्ड तकरीब, 56 शख्सियात को सदर जमहूरिया ने पद्म अवार्ड से नवाजा। अवार्ड पाने वालों में रामोजी राव, सानिया मिर्जा, रजनीकांत और प्रियंका चोपड़ा भी शामिल। लोन न चुकाने वाले अमीरों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा कानून तो सिर्फ गरीबों के लिए बनते हैं। चीन पर कंट्रोल की तैयारी, हिंदुस्तान और अमेरिका शेयर करेंगे वॉरशिप प्लेन की तकनीक। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी का मुंबई दौरा, देवनार डंपिंग ग्राउंड का लिया जायजा। स्वच्छ अभियान पर उठाए सवाल, हड़ताली सराफत आजनों से भी की मुलाकात। आईपीएल पर बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई समाअत, जनता पार्टी इस्तेमाल हो रहा है क्या जितना पानी इस्तेमाल हो रहा है, क्या इतना पानी सूखे से मुतासर इलाके को दे सकते हो? अदालत का बीसीसीआई से सवाल। भिवंडी में 4 मंजिला रिहायशी इमारत में लगी आग पर पाया गया काबू। इमारत में फंसे लोगों को बहिफाजत निकाला गया बाहर। महबूबा मुफ्ती की दिल्ली में वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात। एनआईटी मामला आया ज़ेर बहस, वज़ीर आला ने एनआईटी मुंतकिल करने को बताया नामुमकिन। अजलान शाह कप, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 5-1 से हराया। कांसे का तमगा जीतने का मौका बरकरार। और आइए पहले बात करेंगे बारिश की। लगातार 2 साल तक कई रियासतों में खुश्क साली के बाद अच्छी खबर आई है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात के डायरेक्टर ने दावा किया है कि इस बार मामूल से ज्यादा बारिश होगी। उन्होंने कहा कि इस बार 106 से 110% बारिश हो सकती है। वाज़ेह के 2 साल से 12 से 14% कम बारिश हो रही है, इसलिए मुल्क की कई रियासतें खुश्क साली की मार झेल रही हैं। मुल्क में कई रियासतें खुश्क-साली से जूझ रही हैं। ऐसे में महकमा मौसमियात बंजर खेतों को देख आंसू बहा रहे किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस साल अच्छी बारिश के इम्कान हैं और जमीन पानी से सैराब होगी। मानसून 2016 की वर्षा के सामान्य या उससे अधिक होने की संभाव्यता 94% है, जो कि दीर्घावधि औसत के 96% या उससे अधिक जिसको मानते हैं। तात्पर्य यह है कि मानसून 2016 वर्षा के न्यून होने की संभाव्यता मात्र 1% है। कुल मिलाकर के अच्छी खबर है कि मानसून 2016 अच्छा रहेगा। खुश्क साली से मुतासरा रियासतों में सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जहां मराठवाड़ा रीजन कौमी सतह पर मौजूए बहस बना हुआ है। गुज़िश्ता 3 साल से कुदरत की नाराजगी झेल रहे मराठवाड़ा के नदी तालाब इस साल पानी से लबरेज होने के इम्कान हैं। मराठवाड़ा के बारे में बताया कि मराठवाड़ा चूंकि ये मध्य भारत और मानसून द्रोणी के दक्षिण वाले प्रभाव क्षेत्र में, और जो मानसून लोज और डिप्रेशन आते हैं वो वहाँ पर अच्छी बारिश विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में। दूसरी जानिब मामूल से 6% ज्यादा बारिश के इम्कान से निमटना भी हुकूमत के लिए चैलेंज रहेगा। Excess rainfall would mean
that there are episodic extreme weather events over certain areas, and if that happens continuously over that area, that will have a negative impact because it causes flood situations and also damage. अच्छी बारिश से मुताल्लिक महकमे मौसमियात की पेशन गोई सही साबित हो, बस यही दुआ की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। केरला हाईकोर्ट ने कहा है पतंगल मंदिर हादसे की जांच CBI से कराई जानी चाहिए। इतवार को आतिशबाजी के वाकये में 112 अफराद की मौत के बाद आज समाअत के दौरान हाईकोर्ट ने इंतजामिया और पुलिस को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने पूछा कि बिना इजाजत मंदिर में आतिशबाजी कैसे हुई, जिन अफसरों ने गलती की है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। वाज़ेह है कि इस मामले में अब तक 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मंदिर ट्रस्ट के 7 अहलकार शामिल हैं। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने मुख्तलिफ मैदानों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को पद्म अवार्ड से नवाजा। मुल्क का सिविलियन अवार्ड हासिल करने वालों में ईनाडू ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव, जनूबी हिंद के सुपरस्टार रजनीकांत, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, प्रियंका चोपड़ा और उज्जवल निकम शामिल हैं। राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में 56 अफराद को पद्म अवार्ड से नवाजा गया। सदर जमहूरिया ने मुल्क का दूसरा आला तरीन सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण रामोजी राव को उनकी सहाफत के मैदान में नुमाया खिदमात पर अता किया। प्रणब मुखर्जी ने रविंद्र चंद्र भार्गव, चेयरमैन मारुति सुजुकी इंडिया इंदु जैन, गुलकार उदित नारायण, N कन्हैयालाल, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, DU लक्ष्मी प्रसाद, स्वामी तेज मायानंद, रामू वी सत्र और NN आर्तत्तचार्य को उनके नुमाया कारनामों पर अवार्ड से नवाजा। बहुत खास है। लास्ट टाइम मैं यहाँ थी, मैं खेल रत्न के लिए आई थी एंड इट्स ऑफ कोर्स अ वेरी बिग ऑनर। आई एम वेरी हम्बल्ड। आई लाइक टू थैंक एवरीबody who thought I'm worthy of it and it was a huge honor for me to be here. किसको श्रेय देना चाहेंगी सानिया मिर्जा, श्रेय देंगी? आई थिंक सबको, जिसने मेरी जर्नी में मेरा साथ दिया है, पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, कोचेस, ट्रेनर्स, जितने लोग ये 25 साल की मेरी जर्नी में मेरे साथ हुए हैं, इस सैक्रिफाइसेस के साथ सब। सदर जमहूरिया ने 40 पद्मश्री अवार्ड तकसीम किए। पद्मश्री अवार्ड पाने वालों में SS राजामौली, प्रियंका चोपड़ा, डॉक्टर M गोपीचंद, सुनीता कृष्णा, MM वेंकट कुमार, ममता चंद्रकला, जयप्रकाश लेखवाल और वकील उज्जवल निकम और दीगर शामिल हैं। इस तकरीब में नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़रा और दीगर मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। ईनाडू ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव को सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के हाथों पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजे जाने पर उन्होंने हुकूमत और आवाम से इजहार तशक्कुर किया। रामोजी राव ने कहा कि मीडिया आवाम की खिदमत का जरिया है। उन्होंने कहा कि वो अपनी आवामी खिदमत के सिलसिले को जारी रखेंगे। Thankful to the nation for this honor. By choosing to confer the honor on a media person, the union government has chosen to felicitate free press. This Padma Vibhushan came as a surprise to me. It has strengthened my belief that if you work with sincerity and commitment, recognition will follow automatically. Media is a platform to serve people. I am indeed delighted to note that my passion for media made me eligible for the country's second highest civilian award. I am forever thankful to the people as they relied on my media and showered their affection on me. This day became possible only because of their trust. I thank everyone involved in choosing me for this honor. This recognition has strengthened my resolve to keep serving the people. Thank you. खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।
खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब बात महबूबा मुफ्ती की। वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। जराये के मुताबिक 30 मिनट तक चलने वाली इस बातचीत के दौरान NIT मामला जेर बहस आया। बताया जाता है कि राजनाथ सिंह ने महबूबा मुफ्ती से कहा कि तलबा के लिए महफूज और मुवाफिक माहौल पैदा किया जाना चाहिए। मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तलबा ने इम्तिहानात के लिए कुछ वक्त मांगा है। उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला इस पर गौर कर रही है। उन्होंने NIT को श्रीनगर से मुंतकिल करने को नामुमकिन करार दिया। मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने जम्मू के तिरुकटा नगर में पार्टी के नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। पार्टी के इफ्तिताह के बाद उन्होंने पार्टी कारकुनों से खिताब किया। इस मौके पर मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। अरुण जेटली ने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासत को हर तरह की माली मदद देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि रियासत में अब तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल होने चाहिए। जेटली ने कहा कि मोदी हुकूमत ने कई फलाही इक़दाम उठाए हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर में भी नाफिज किया जाएगा। मुझे लगता है राज्य सरकार के पास भी साधन है, केंद्र के पास भी हैं। ये जो 3, 4, 5 साल हैं अगले, जो जम्मू की एक शिकायत रही है और वास्तविक शिकायत रही है, आज हाईवे डिपार्टमेंट हमारे पास है दिल्ली का, सबसे अधिक पैसा उसमें खर्च हो रहा है, रेलवेज में हो रहा है, देश के एक एक गांव तक बिजली पहुंच रही है, जल की योजनाएं पहुंच रही हैं। GMR की क़यादत वाली कंसोर्शियम डायल यानी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने आज ऐलान किया है कि इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट नई दिल्ली में कायम शमसी तवानाई प्लांट की सलाहियत में इजाफा किया है। ये एयरपोर्ट UNFCCC का क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत दुनिया का पहला रजिस्टर शुदा एयरपोर्ट बन गया है। दिल्ली एयरपोर्ट के CEO I प्रभाकर ने कहा कि 2020 तक एयरपोर्ट में 20 मेगावाट बिजली पैदा करने की गुंजाइश होगी। Why we came today is the first airport in India. It has been built on airside. As all of you know very clearly, solar power requires a lot of land. Especially for this 7.84 megawatts what we built today is absolute on airside of 27 acres of land. Otherwise what happened, the 27 acres should have been built separately, take a separate land. Here what happened, the 27 acres of land which is otherwise ideal because of an operation site which no other activity can be done, been best utilized for this. मरकजी वज़रा अनंत कुमार और हंसराज आहिर ने मुंबई के RCF कॉलोनी चैम्बर ऑफ मुंबई में इंडियन वर्कर्स के नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मकामी MP राहुल शिवाली भी मौजूद थे। इस मौके पर मरकजी वजीर अनंत कुमार ने कहा कि लेबर यूनियन के दफ्तर का इफ्तिताह करके इन्हें खुशी हो रही है। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में हुकूमत लेबरों के लिए अच्छे काम कर रही है। मरकजी वजीर ने कहा कि हुकूमत ने मजदूरों के लिए कई अहम फैसले किए हैं और जल्द ही मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए मजीद फैसले किए जाएंगे। आज इस भारतीय जनता पार्टी कर्मचारी संघ का PMS का कार्यालय का उद्घाटन हम और हंसराज आहिर जी सहर्ष कर चुके हैं। हमारे भारत के लाडले प्रधानमंत्री पंत प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी से हमने निवेदन किया है, आहिर साहब और हम और महले जी हम सब मिलकर के, राहुल जी सब मिलकर के हमने निवेदन किया है पंत प्रधान जी से, वो स्वयं आए और तल तरीका नींव रखे और शिलान्यास करे। खबरनामा जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र असेंबली में डांस बार बिल मंजूर हो गया है। बार गर्ल्स को छेड़छाड़ करने वालों को 6 महीने की सजा हो सकती है
और 50,000 रुपए जुर्माना भी हो सकता है। डांस बार में शराब और दीगर नशीली चीजों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। किसी भी ग्राहक को डांस फ्लोर पर जाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा डांस बार में काम करने वाली लड़कियों की उम्र 21 साल से कम नहीं होगी। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने आज मुंबई के देवनार डंपिंग ग्राउंड का दौरा करके हालात का जायजा लिया। राहुल गांधी ने जायजे के बाद वजीर आजम मोदी की सफाई मुहिम पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, काम भी करना पड़ेगा। इसके बाद राहुल गांधी ने मुंबई के जावेरी बाजार पहुंचकर सराफा ताजिरों से भी मुलाकात की। राहुल ने कहा कि कांग्रेस एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ सराफा ताजिरों की हड़ताल की हिमायत करती है। और आप देखिए तिरछी नजर और हमें दीजिए इजाजत। और जाने से पहले आपको बता दें, आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील से देख सकते हैं। आदाब।